में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर फिलिपाइन से आ रही है कि फौजी तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में 85 अफराद सवार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तैयारा फिलिपाइन के जनूबी सूबे सोलो में गिरा है। तैयारे में 85 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने के बाद ही फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 15 अफराद को निकाल लिया गया। हलाक होने वाले बहुत से फौजियों ने हाल ही में ट्रेनिंग हासिल करके फारिग हुए थे और इन्हें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ तैनात किया गया था। खबर फिलिपाइन से, जहां एक तैयारा हादसे का शिकार था जिसमें ज्यादातर फौजी सवार थे। 85 अफराद उसमें सवार थे, जबकि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 15 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाल लिया गया। हलाक होने वाले बहुत से फौजियों ने हाल ही में ट्रेनिंग हासिल की थी और वो फारिग होते थे और ये हादसा फिलिपाइन के जनूबी सूबे सोलो में गिरकर हादसे का शिकार हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों के इनखला के साथ ही तालिबान ने कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अफगान दारुल हुकूमत काबुल और 34 सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा कुल 372 अजला में से 110 पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस की 800 के करीब गाड़ियों और असला पर भी कब्जा कर लिया है। उधर अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के दौरान 224 तालिबान हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगान शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अफगान फौज तालिबान की कार्रवाइयों का मुकाबला तो कर रही है, मगर काबुल में आम आदमी खौफ का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि तालिबान काबुल से कमोबेश 4 घंटे के फासले पर लगवान के इलाके में मौजूद है। दूसरी जानिब अमरीकी फौज का इनखला तकमील की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और आलमी बरादरी की तरफ से तालिबान की अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर कोई मुअस्सर रद्दअमल भी सामने नहीं आया है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के लोग अमन और खुशहाली के ख्वाहिशमंद हैं। वादी के मारूफ तज़ियानिगार गुलाम नबी ख्याल ने हालिया आल पार्टी मीटिंग में शामिल होने वाले वादी के लीडरान के हवाले से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में जिन बातों का जिक्र करना था और जिक्र होना था वो नहीं हुआ, बल्कि दीगर मामलात पर बात करके अलग अलग बयानात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सियासी लीडरान को कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। देखिए, इस वक्त जो हालात है वो हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में है। अभी आपको मालूम होगा जो ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई, यहाँ की ऑल पार्टीज़ या यहाँ की सम पार्टीज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो मीटिंग हुई, जिस तरह हम एक आदमी चाहता था कि यहाँ की लीडरशिप वहाँ बात करे और उनसे कहे कि अगर हम ये चाहते हैं कि आप वो हमें देंगे या नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो हमारा यहाँ आना क्या फ़ायदा, हम वापस चले जाएंगे। ऐसी बात तो किसी ने नहीं की। आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, 370 की तो बात ही वहाँ नहीं चली।
वहाँ बात चली कि डिलिमिटेशन हो जाएगा, जिसके माने आम कश्मीरी के लिए ये है कि जम्मू की सीटें असेंबली की बढ़ जाएंगी। इनका कहना है कि जम्मू में और लोग, लाखों लोग, 10-11 लाख लोग आ गए हैं, उनको हक देना है असेंबली में वोट देने का, तो उनकी उसमें एंट्री होनी चाहिए। नतीजा ये है कि जम्मू के असेंबली जो हलके हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, कश्मीरियों की कम हो जाएगी। उसका क्या नतीजा होगा उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आके तकरीरें करना, टीवी पर बातें करना, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी है कि कभी बहुत ही भयानक अंधेरा होता है, लेकिन उसके बाद रोशनी कहीं न कहीं से निकल आती है। कश्मीर के बारे में मैं भी यही सोचता हूँ और कुछ नहीं। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान इस कश्मीर की बात छेड़ता है तो ये कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करो। हिंदुस्तान कहता हाशा कल्ला, पाकिस्तान का इसमें कोई दखल नहीं है, ये हमारा अंदरूनी कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। यहाँ की मकामी लीडरशिप को ये वाज़ेह करना चाहिए, जो अभी हैं हमारे, कि वो कश्मीर के फ्यूचर के बारे में क्या चाहते हैं। पहले वो हमें बताएं, लोगों से बाद में हम पूछेंगे। पहले ये 8 लोग बताएं कि कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में वो क्या चाहते हैं, रोड मैप उनका क्या है। क्या वो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं? क्या वो हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं कश्मीर को? क्या वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं? क्या वो रायशुमारी चाहते हैं, जिसका नारा हमने पूरे 24 साल तक दिया, फिर उसको दरिया जहलम में फेंक दिया? ये तो कहे ना कि वो क्या चाहते हैं, हमें उसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी कोई तस्वीर जो है वो साफ तौर पर हमारे सामने आएगी। इस वक्त हम जो बातें करते हैं, वी आर ग्रोपिंग इन द डार्क, हम अंधेरे में हाथ पांव हिला रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि आगे क्या है। यही हाल हमारी प्रो इंडिया लीडरशिप की इस वक्त हो चुकी। डीडीसी चेयरपर्सन पूंछ की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबरान ने शिरकत की थी, जबकि मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ भी मौजूद थे। इजलास के पहले नसफ हिस्से में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने कबायली उमूर के महकमे के जरिए जारी करदा 10 करोड़ रुपए के फंड्स के इस्तेमाल के लिए मुतअद्दिद मकामात की निशानदेही हुई है। तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि उन फंड्स को कबायली बरादरी की मजमूई तरक्की और बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास के दूसरे हिस्से में कैपेक्स बजट और इस पर अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मौके पर चेयरपर्सन ने डिस्ट्रिक्ट अफसरान को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द मंसूबों का तख्मीना तैयार करें, ताकि काम को बरवक्त अंजाम दिया जा सके। ये 2 बजट्स पे थी, एक टीएसपी के प्लान को लेके, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग को लेके थी, और दूसरा हमारा कैपेक्स बजट पे थी। बहुत अच्छी मीटिंग रही, जिसमें कौंसल के पास जो पावर्स थी उनका इस्तेमाल करके अब हमें जो नई प्लानिंग्स हैं, नए कामों की, जो तरक्की के कामों की हैं, जहाँ पे टीएसपी का जो बजट आया है उसमें स्कूल्स हैं, प्ले फील्ड्स हैं, विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं, और बाकी जो ऑलरेडी हमने प्लान दिए थे उनका 50% अप्रूव हुआ है। और आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव अश्योर किया है कि जल्द अज जल्द जितने भी ये तरक्याती काम हैं इन पे जल्द से जल्द काम। जी देखिए, वो प्लान हमने अभी डिस्कस किया है, हम विद इन डेज में वो प्लान बनाएंगे। जो टीएसपी का प्लान आया, जिसमें 50% टीएसपी का और उसमें 50% अदर भी, हम मिलजुल कर उस प्लान को बनाएंगे, क्योंकि आबादी हमारी हमारे जो एसटी हैं, नॉन एसटी हैं, जितने भी, हम सबको साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे। हम अपने यूथ के लिए भी, मैं वहाँ से टीएसपी से मैं अपने एडवाइज़र फारूक खान से रिक्वेस्ट करके वहाँ से मैं अपने यूथ के लिए पैसे लाऊंगी, जिसके लिए हमारी यूथ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके लिए वॉलीबॉल गेम जितने भी मतलब हैं, वो हम सब यहाँ ग्राउंड लेवल पे लाएंगे और उनके लिए हम
उधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि डीडीसी मेंबर ने महकमे माल के अफसरान पर हमला किया है। खबर बांडीपुरा से, जहां पर एक डीडीसी मेंबर ने महकमे माल के एक अफसर पर हमला किया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा से खबर आ रही है कि बांडीपुरा के कढ़ारा इलाके में अरिन इलाका है, जहां पर महकमे माल के अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर इसमें मौजूद थे, साथ ही साथ तहसीलदार बांडीपुरा और दीगर महकमे माल के अफसरान मुआयना कर रहे थे, जहां पर एक काम चल रहा था। कढ़ारा इलाके में सड़क पर काम चल रहा था। इस दौरान एक डीडीसी मेंबर ने एक ऑफिसर पर हमला किया है। ताहम पुलिस ने एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस पर जो है एफआईआर दर्ज की है डीडीसी मेंबर पर। डीडीसी मेंबर जो कि बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है, अरिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका ताल्लुक है, अरिन कॉन्स्टिट्यूएंसी का है डीडीसी मेंबर, जिन्होंने गुज़श्ता शाम जो है महकमे माल के एक अफसर पर हमला किया है। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा बांडीपुरा चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद। ज़हूर, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या ये पूरा मामला क्या है? जी गौहर, बिल्कुल कल ये जो यहाँ पे एक रेवेन्यू टीम उसके साथ पीएमजीएसवाई टीम जो अरिन बांडीपुरा का एक विलेज है वहां पे जा रही थी कि वहां पे एक रोड नया ही बना हुआ है और जो पीएमजीएसवाई बना रहे हैं और उसमें जो है जो मिल्कियती लैंड है उसमें गई है और आप वहाँ एसेस लगाया जा रहा था कि किस घर का कितना लैंड जो इसमें हो गया है उनको कंपनसेट करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में वहाँ पे जो एक टीम गई थी तो वहाँ उसके साथ तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, उसके साथ साथ और भी जो दीगर अफसर या पीएमजीएसवाई के साथ वहाँ पे थे, उसके साथ साथ डीडीसी मेंबर जो अरिन ब्लॉक में थे वो भी इसके साथ थे। लेकिन उसने वहाँ पे जो कुछ तलक कलामी हुई थी तहसीलदार बांडीपुरा के साथ, उसके बाद जो वहाँ पे जो है हाथ पाई भी आ गए थे और वहाँ पे जो है माहौल खराब हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो ये गुलाम मोहिउद्दीन जो अपनी पार्टी से बिलोंग करता है, पहले जो इसने इलेक्शन लड़ा था ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और कुछ महीने पहले ही है इसे अपनी पार्टी का दामन थामा था और आज अपनी पार्टी से था और इसके साथ अलग कलामी। उसके बाद तहसीलदार बांडीपुरा ने बांडीपुरा पुलिस स्टेशन का रुख किया और वहां पे इसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर की और आज मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में इसके खिलाफ एफआईआर किया गया है और उसको हिरासत में भी लिया गया है। एफआईआर नंबर 107 अंडर सेक्शन 37 और कुछ और सेक्शन लगाए गए हैं जो वहां पे जो है अभी इसको अरेस्ट किया गया है। ज़रूर जरा ये बताएगा कि ये जो डीडीसी मेंबर ने उन पर हमला किया है तहसीलदार पर या जो महकमे माल के अफसर हैं, क्या वो इस हमले के दौरान जख्मी हुए हैं जिसको लेकर ये एफआईआर हुआ है, उसके बाद ही गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, मैंने तहसीलदार बांडीपुरा से भी बात की फोन पे, तो अभी वो उसने मीडिया से बात करने से ऐतराज ही किया, लेकिन उसने ये भी बताया कि जो मसला है ये सब जुडिशियल से और मेरे साथ बड़े ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मेरे साथ थे और भी बड़े मेरे ऑफिसर्स थे, वो खुद ही इसको संभालेंगे। लेकिन मैंने एप्लीकेशन दायर की है बांडीपुरा में, अब सब जुडिशियल मसला है, लेकिन ऐसी कोई अभी खबर या उसके नहीं बताया कि इंजर्ड हुआ है। लेकिन सोर्स के हवाले से खबर है कोई इंजरी अभी तक नहीं है, लेकिन हाथ पाई हो चुकी है और वहां पे जो बताया सोर्स के हवाले खबर की तलक कलामी भी हुई है कि जो रोड वहां पे बन रहा है। लेकिन साथ साथ में अभी हमने ये देखा था कि अब ट्विटर हैंडलर्स भी गर्म होने लगे, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट्स भी इस पे गर्म होने। अभी जो सीनियर पीडीपी लीडर जो बांडीपुरा से ताल्लुक करते हैं निजामुद्दीन भट्ट, उसने भी इस वाकया को कंडम किया है और बताया जा रहा है कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी हैं, इनको जो है अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, इनके जो जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और एक्शन हुई और वो गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट जो अभी अपनी पार्टी से बिलोंग करता है डीडीसी मेंबर, वो अभी बांडीपुरा हिरासत में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद। ये थे बांडीपुरा से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां अरिन इलाके में गुज़श्ता रोज महकमे माल के अफसरान जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और साथ ही साथ तहसीलदार और दीगर अफसरान मुआयना कर रहे थे, जहां पर काम चल रहा था अरिन ब्लॉक के अंदर। वहां पर डीडीसी मेंबर की जानिब से उन पर हमला किया गया है, तलक कलामी हुई है और उसके साथ साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। उसके बाद ही पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अब उसे हिरासत में लिया गया है। बढ़ते आगे बात करते हैं, मुल्क में आज एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क भर में नई रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गई है। तेल की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए तबाहकुन साबित हो रही क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, रोजगार के मौके लगातार कम होते जा रहे हैं और तेल कीमतों का इजाफा दूसरी हर चीज की कीमतों पर भी असर डाल रहा है।
मुल्क के 4 बड़े शहरों में आज पेट्रोल में 41 पैसे और डीजल में 24 पैसे तक इजाफा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे के इजाफे के बाद ही फी लीटर 99.51 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वहीं डीजल भी 18 पैसे के इजाफे के बाद ही 90 रुपए के करीब लीटर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद 4 मई से शुरू हुआ था। इसके बाद ही मई और जून में दिल्ली में पेट्रोल 8.41 रुपए और डीजल 8.45 रुपए महंगा हो चुका है। कीमतों में इजाफे का यह सिलसिला अब जुलाई में भी बरकरार है और जुलाई में पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे फी लीटर का इजाफा किया जा चुका है। खत पीर पंचाल को वादी के साथ मिलाने वाले तारीखी मुगल शाहरा को जहां एलजी इंतजामिया ने कल से आम लोगों की आमदरफ्त के लिए खोलने की इजाजत दी है, वहीं पूंछ और राजौरी अजला के ताजरों और मकामी लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा के मुगल शाहरा के दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। ताजरों का कहना है कि मुगल रोड को आम लोगों की आमदरफ्त के लिए खोलने से न सिर्फ राजौरी पूंछ के लोगों को सफर के दौरान राहत मिलेगी बल्कि हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराम होंगे। याद रहे कि एलजी ने अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया कि मुगल रोड और सिंथन रोड 5 जुलाई से आम अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पहले ही मुगल रोड को पूरी तरह से बर्फ हटाकर साफ कर दिया गया था और डिफेंस के लिए खोल दिया गया था। मैं आपको बताता चलूं कि लोगों की मांग थी पिछले कई महीनों से कि मुगल रोड को खोला जाए और ताकि लोगों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पुंछ के ही कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि मुगल रोड को लेकर क्या कहना है उनका। मुगल रोड का जो मसला ये बड़ी देर से लोगों ने उठाया हुआ था। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी को हॉस्पिटल में जाना, किसी पेशेंट को लेके जाना, लेकिन बड़ी दिक्कतें आ रही थी। अब मैंने सुना कि मुगल रोड को खोल रहे हैं, कुछ ऐसा सुनने में आया कि बड़ा अच्छा हुआ कि इस मुगल को जितना जल्दी भी हो के मुगल रोड को खोलना चाहिए, लोग आ जा सकें। आज बिजनेस है, लोग सब्जियां वहाँ से ला रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, तो यहाँ भी बिजनेस बढ़ेगा और बेरोज़गारी भी इसी में ख़त्म होगी। कश्मीर वैली जो है वो मुगल रोड की वजह से हमारे साथ पुंछ के साथ जो टच हो चुकी है और इससे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ख़ास करके इस वक्त सब्ज़ी का जो है सीज़न है, कश्मीर से जो सब्ज़ियाँ आती हैं, तरकारियाँ सब्ज़ियाँ अच्छी किस्म की जो हैं यहाँ वो ताज़ी पहुँचती हैं, में ये अहम रोल अदा करती है। तो इसको बंद करना तो मेरे ख्याल में कम अकली से कम कुछ ना था। समझते हैं कि अगर सुना गया है कि 5 तारीख को ये इस पे से पाबंदी उठाई जाएगी तो ये एक अच्छा कदम होगा पुंछ राजौरी के लोगों के लिए। ये एक अच्छी खुशखबरी होगी। ये सुना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर जारी किया है कि 5 तारीख के बाद ये मुगल रोड जो है ये खुल जाएगी जनरल पब्लिक के लिए। तो अगर ये बात उन्होंने दिया है तो इसके एक्शन को हम वेलकम करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा मजबूत कदम उठाया, पॉजिटिव उठाया। अगर ये रोड खुल जाती है तो अच्छी बात है। उसमें वजह ये है कि मुगल रोड के खुलने से ये हो जाएगा कि एक कोरोना चल रहा था, यहाँ पे सीरियस लोग थे, पेशेंट सीरियस थे, बेरोजगारी थी, तमाम लोग बाहर के आके यहाँ पे आबाद हो गए हैं पूरी स्टेट के, और बाहर सऊदी अरब से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से जाके वो कोई कारोबार करेंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए ये हमारी डिमांड थी। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सड़क जो है ये बहुत मुफीद है हिंदुस्तान के लिए और पुंछ और राजौरी की आवाम के लिए। बाकी उसमें यह है कि कश्मीर से यहाँ जो सेब आता है, कश्मीर से जो यहाँ सब्ज़ी आती है, उसमें हमें यहाँ देखने में मिला है कि यहाँ 10 रुपये किलो कश्मीर का सेब बिका है और 5 रुपये किलो यहाँ कड़म जो है कश्मीर का और हाक साग जो है वो किलो में बिका है। जबकि जम्मू की सब्ज़ी जो आज जो है वो 40 रुपये किलो कड़म बिकता है और 100 रुपये किलो कम से कम जो रद्दी सेब है वो मिलता है। तो मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा और गवर्नर साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस सड़क को खोला जाए और इसके बड़े फ़वाइद हैं। यहाँ लोग इन लोगों की बहुत डोकें हैं कश्मीर में। ये बकरवाल जितने भी हैं यहाँ पुंछ और राजौरी के, इनके सारी डोकें जो है कश्मीर में हैं और गुलमर्ग में, रानेरा में, शुपैया में, इन डोकों में ये लोग जाते हैं, अपना माल मवेशी चराते हैं।
किशलू तकेबल कुलगाम के लोगों ने एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में राबता सड़कों की खस्ता हालत, राबता पुल न होना, तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम मुश्किलात के शिकार हैं और अगरचे बार बार इंतजामिया की नोटिस में बुलाया गया तब इलाके में लोगों के मुश्किलात को दूर नहीं किया गया। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम से मुदाखलत की अपील की है। तकरीबन रोजान एक तरफा वन गवर्नमेंट पढ़ो पढ़ो मगर पे स्कूल फुटरावन 2 किलोमीटर पे दूर मटीरियल अनु कह बेमार पे 2 किलोमीटर दूर गवर्नमेंटस कर अपील दियो सड़क वत दियो पे रबि मज गन पे स्कूल फुटरावन तो मटीरियल सार एक तरफ वन गवर्नमेंट पढ़ो सड़क लिहाजा कर यह मतलब योत कांग वात योर गए पुरसान तुलान लिहाजा कर हपर मैगडम त्र कांसर रोडस तह हपर कहीं तोर जनाब बाबत पे योर ना पुरसान तुलान कह लिहाजा कर मेहरबानी इंसाफ करो पे दिता यह सड़क पे रात की मोज बिन सो वापन अटक बाजू अंदर बेडस पे लिहाजा कर इंसाफ सान खतर तकीबल कांचलू रोजन बल जनाब मोहतरम यह सड़क जहरी तोत पुरसान सैनिस गामस में तमाम कोचन आई मैगडम त्रावन यह टाइल लागन आई जनाब यह जह वोत पुरसान यह सैनिस सड़क गई तमाम मतलब ब्लाकन पे गई तमाम जायन गई सर पुरसान योर वथन कह सर फोन डिमांड वत सर यपर ग सड़क गई प्रॉब्लम हल बेमार कह ग जबरदस्त प्रॉब्लम सर बे कर्ल प्रॉब्लम कि क्रैशिंग ये गई 3 वरी 2018 में गुमुत सैंक्शन सर मगर जनाब योतान यह काम गसन कह सर योतान वात जबरदस्त प्रॉब्लम ये नाव हेतुन पूरिस मज न लिहाजा कर पुरसान कह तुलान गामस मन बने लिहाजा पटरी कदुल सोरे न कदुल न सड़क न कह चीज जबरदस्त प्रॉब्लम ये बेमार जनाब अटस पे तुलन सह वात कल गुन लिहाजा कर सूरत तुम करो फौरी पूरी इंसाफ पे तुम दिव सड़क बे दिव लिहाजा कर बाज़ाब्ते वत असल पे। जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर सहूलियात मैसर रखने की अगरचे दावे किए गए हैं ताहम अभी तक उन दावों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। आलमी वबा को जान ताखीर होने का जिम्मेदार ठहराया जाता है, वहीं कुछ दीगर खामियां भी हैं जिसकी वजह से मुतल्लिका महकमा को कसूरवार भी ठहराया जाता है। पेश है हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। आलमी वबा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तालीमी निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, वहीं हिंदुस्तान भी इन हालात में अछूता नहीं रहा। वजारत तालीम की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और 20 के तालीमी सेशन में हिंदुस्तान में सिर्फ 22% स्कूलों में इंटरनेट की सहूलियात मौजूद थी। आदादुशुमार बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में 12% से भी कम इंटरनेट मौजूद था, जबकि 30% से भी कम कंप्यूटर्स की सहूलियात मौजूद रही। इससे वबाई सूरत हाल के दौरान स्कूलों को दस्तयाब डिजिटल तालीम के ऑप्शंस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस या तालीमी सरगर्मियां भी बंद करना पड़ी, जिससे कामकाज मजीद मुतासिर हुआ। यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट में मुल्क भर के 15 लाख से ज्यादा स्कूलों के सर्वे करने के बाद आदादोशुमार सामने आए हैं, जिसकी मदद से ये तफसीलात सामने रखी जा रही हैं। कोविड-19 की पहली लहर चूंकि 2020 के अवाइल में मुल्क में दाखिल हुई, स्कूलों को मार्च के वस्त में तालीमी साल के इख्तिताम से कबल कुछ हफ्ते ही बंद करना पड़ा। तब से लेकर आज तक मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में 26 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाने के लिए घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में करोड़ों बच्चे जो मुख्तलिफ तरीकाकार से तालीमी सरगर्मियों पर इन्हिसार करते हैं। डिजिटल इंडिया के फॉर्मूले के तहत सरकार ने दरहम बरहम निजाम को पटरी पर लाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और जूम मोबाइल एप्लीकेशन,
रिकॉर्डशुदा लेक्चरर्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप, एजुकेशन ऐप्स व दीगर पैगामात का सहारा लेकर ज्यादातर इन्हिसार इस बात पर था कि स्कूलों, उसातिजा और वालिदैन को बुनियादी ढांचे तक रसाई हासिल हो। लेकिन रिपोर्ट में हुकूमत ने इस बात का एतराफ किया है कि महज 22% स्कूलों के पास इंटरनेट खिदमात 2019 और 20 के सेशन में रही, जबकि 30% से कम स्कूलों में कंप्यूटर की सहूलियात भी मुल्क भर में हैं। मुल्क की बहुत सारी रियासतों और मरकजी खित्तों में ऑनलाइन तालीम मुतासिर हुई। रियासत केरला में 90% से ज्यादा स्कूलों को वर्किंग कंप्यूटर्स तक रसाई हासिल है। छत्तीसगढ़ में 83% स्कूलों में, झारखंड में 73% स्कूलों में कंप्यूटर सहूलियात है, जबकि तमिलनाडु रियासत के अंदर 77%, गुजरात 74% और महाराष्ट्र में 71% स्कूलों में कंप्यूटर्स दस्तयाब रहे। वजारत तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 रियासतों में ही इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब रही, जिनमें केरला में 88%, दिल्ली में 86% और गुजरात में 71% स्कूलों में इंटरनेट तालीमी सेशन के दौरान चलता रहा। कंप्यूटर व इंटरनेट की सहूलियात कम रही, ताहम हुकूमत या UDISC की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई अंदाज में नुमायां बेहतरी आई है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि साल 2019 और 20 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शरह 17% रही, जबकि जैसे हालात चल रहे हैं, अगर तीसरी लहर भी आती है, कोविड-19 सबको अपनी लपेट में लेती है, तो इसके सबब ड्रॉप आउट बच्चों की शरह में इजाफे का इम्कान है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।